तो एक्सेल में कहाँ तक हो गया था? कितने फॉर्मूले हो गए थे बताओ? इफ एल्स वाले हो गए थे, इफ एल्स वाले फॉर्मूले हो गए थे ना, और वाला हो गया था, और काउंट इफ वाला हो गया था, सम इफ वाला हो गया था, और कौन कौन से फॉर्मूले हो गए? ठीक है, पावर का, इवन ऑड, चलो बताना मुझको, है ना फॉर्मूले। सम का फॉर्मूला हो गया, हाँ ठीक है। एवरेज का हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, और स्क्वायर रूट हो गया, पावर पावर नहीं हुआ, ठीक है। चलो देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू पी ओ डब्ल्यू ई आर आप लिखोगे। इस फॉर्मूले से हम किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हैं। वो तो क्या था ये, जैसे मुझे 2 की पावर 3 निकालनी है, तो 2 तो ये आ जाएगा आपको 8, आ गया। मोड हो गया था क्या, एमओडी मोड, मोड नहीं हो गया था। देखो मोड फार्मूला किस लिए यूज होता है, जब कभी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं नंबर को डिवाइड करने पर। एक होता है क्वोशिएंट और एक होता है रिमाइंडर। क्या होता है, एक होता है क्वोशिएंट और एक होता है रिमाइंडर, ठीक है। यानी एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल, दो चीज़ें हमारे पास में रहती हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या 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 मिलता है, हमें डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है क्वोशिएंट, और जब हम मोड करते हैं तो हमें मिलता है क्या, रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। क्यों, बस तो 0 रहा है हमारे पास, तो 5 कहाँ से बचेगा। तुम्हारे पास 10 रुपये थे, 5 लोगों में बांट दिए तुमने, तुम्हारे पास कितने बचे, तो तुम कह रहे हो 5 बचेंगे तब भी। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, भागफल, ये 10 रुपये कितने लोगों में बराबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके बढ़ गए क्या, 5 लोगों में बराबर, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है, भागफल मिलता है। और मैं बोल रहा हूँ कि 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा तो कुछ नहीं, 0 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हमें रिमाइंडर निकालना है किसी नंबर को डिवाइड करके, तो हम लिखते हैं मोड, MOD, मोड, ब्रैकेट, वो नंबर जिससे हमें भाग देना है, ठीक है, और डिवाइजर जिससे भाग देना है 2। जैसे मैंने 2 दिया तो यहाँ 0 बचेगा। अब 10 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे देखो बचेगा, तो रिमाइंडर आपके पास आने वाला है 0 या 1। तो इस तरह से हम मोड निकाल सकते हैं। सम पता चल गया हमें, एवरेज पता चल गया हमें, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, SQRT, पावर, और हमको सम इफ पता चल गया था, क्या सम इफ चल गया था, काउंट इफ पता चल गया था हमें। हमने एक रिमार्क वाला फॉर्मूला भी बनाया था, निकाली थी आपने रिमार्क, निकाली थी कि नहीं, एक शीट आपने बनाने के लिए दी थी, उसमें आपने
परसेंटेज निकाले थे, टोटल निकाला था, टोटल निकालने के बाद में आपने उसकी ग्रेड निकाली थी, ग्रेड निकालने के बाद उसकी रिमार्क निकाली थी, निकाली कि नहीं? क्यों? आपका निकल गया था रिमार्क? वो तो अगले दिन बताया था मैंने। ठीक है, तो जिसका नहीं निकला वो अपनी टेबल को ओपन करना, फिर मैं उसकी टेबल में डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, ग्रेड तो निकल गया होगा ना? ग्रेड जो निकला था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड निकला था ना, वो तो निकल गया होगा सबका। चलो आगे जो मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले काम करते हैं टेक्स्ट पर। किस पर काम करते हैं? टेक्स्ट पर। वो फॉर्मूले न्यूमेरिकल पे काम नहीं करते हैं, वो फॉर्मूले टेक्स्ट पर काम करते हैं। कैसे काम करेंगे? एक फॉर्मूला है LOWER लोअर, फिर है UPPER अपर, फिर है प्रॉपर, फिर है आपका LEN, फिर है आपका कॉनकैटिनेट, ठीक है, देन ट्रिम, रिप्लेस, ये फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके किस पर काम करेंगे? टेक्स्ट पर काम करेंगे ये फॉर्मूले। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एक नाम, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर एक और लिख दिया मैंने, ठीक है, लिखा है, एक और लिखो, लिख दिया। अब देखो, अब आते हैं हम लोअर में। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और वो सारी की सारी अपर में लिखी हुई है, यानी किसी ने कैपिटल लेटर में लिख दी, 1000 नाम है, वो 1000 नाम आपके कैपिटल लेटर में आपने लिख दिए, तो उन 1000 नामों को मुझे लोअर में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? एक तो फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू LOWER लोअर, ब्रैकेट ओपन, और वो टेक्स्ट लिख दो जो आपका कैपिटल में लिखा हुआ है, और एंटर मार दो। स्मॉल में आ गया कि नहीं आया? जैसे आपके पास यहाँ पर कैपिटल में कोई लिस्ट बनी हुई है कैप्स लॉक में, ठीक है, और भी नाम, जैसे चलो इसी में आते हैं, इक्वल टू लगाया, लिख दिया LOWER, देन ब्रैकेट, और वो टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, आ गया स्मॉल में। उसी सेल में नहीं आता कभी। देखो ये जो सेल है इसमें तो हमारा सेल जो लेटर लिखा हुआ है ना, और इसी सेल के अंदर आप फॉर्मूला लगाओगे तो रेफरेंस तो इससे मिलने ही नहीं वाला ना, समझे मेरी बात? अगर हम इसी सेल के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे और उसी सेल के अंदर की वैल्यू हमें चाहिए तो मिलेगी नहीं कभी। सेल के अंदर का रेफरेंस हमें चाहिए होगा तो कैसे मिलेगा? तो सेल के अंदर का रेफरेंस मिलता है अनदर सेल से, किसी दूसरी सेल से, उसमें लिखा होगा तो हम काम कर पाएंगे, क्योंकि इस सेल के अंदर तो हम फॉर्मूला ही लगा लेंगे। फिर जैसे ये सेल है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू लोअर J4। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं हो सकती, और इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके लेके आएगा। समझ में आया? आप इसी सेल के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो, सेम सेल के अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से अगर हमारे पास 1000 नाम है तो हमारे सारे नाम एक फॉर्मूला से हम इस तरह से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे यहाँ पे, और वो सारे नाम ऑटोमेटिक आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो फिर ऑटोमेटिक देखो स्मॉल में आ रहा है, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई है सेल। हमने नीचे उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया है? ड्रैग कर दिया, सब में कॉपी कर दिया वो प्रॉपर्टी। तो अब जो भी जहाँ तक हम लिखेंगे, जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया था, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। समझ गए? और ये काम एक जगह से और हो सकता है, वो जगह मैं बता चुका हूँ पहले, याद करो। रिप्लेस से क्या मतलब? ये जो काम है जो मैंने अभी किया,
ये काम मैं एक जगह और बताया हूँ बिना फॉर्मूले के। हाँ, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में हम क्या करते हैं कि हम जो भी लिखना चाहते हैं उसको लिखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमें मनीष स्मॉल में चाहिए, MANISH, तो हमें एक बार लिखना होता है और हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ फ्लैश फिल में चले जाते हैं। तो जैसा हमने एक रिकॉर्ड के लिए लिख दिया है वो दूसरे के लिए भी वैसा का वैसा अप्लाई हो जाता है। तो ये काम बिना फॉर्मूले के फ्लैश फिल से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास 1000 नाम हो, आप सिलेक्ट करो, एक बार में काम होगा। समझ आया? अगर कोई लोअर में लिखा हुआ है उसको मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो अपर इक्वल टू UPPER ब्रैकेट और वो टेक्स्ट जो जहां पर वैल्यू लोअर में लिखी गई है। या अगर कुछ भी नहीं लिखा और आपने फॉर्मूला लगा के रख दिया है तो सेल के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो कैसा आएगा, कैपिटल। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रॉपर, PROPER प्रॉपर। प्रॉपर प्रॉपर का मतलब है कि मुझको पहला नाम, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए। तो इसमें कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें अगर इसका सरनेम भी लिख दूं यहाँ पर और मुझे ये पूरा सरनेम कैपिटल में चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। इक्वल टू लिखूंगा PROPER प्रॉपर, देन ब्रैकेट और वो टेक्स्ट जिसको हम चाहते हैं पहला लेटर कैपिटल। आ रहा है क्या आपके सामने? तो आप इसके अंदर लिखोगे तो पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा। इसको टाइटल केस बोलते हैं MS वर्ड में। किसमें? MS वर्ड में आपको केस मिलेंगे, सेंटेंस केस मिलेंगे आपको, लोअर से अपर में बदलने के लिए, अपर से कैपिटल में बदलने के लिए, टाइटल में बदलने के लिए, ऑल कैपिटल में बदलने के लिए, सारे स्मॉल में करने के लिए सब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो हम उन फॉर्मूला से वो काम कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। LEN लैन इक्वल टू LEN, ये हमें बताता है कि आपके जो सेल है उस सेल के अंदर कितने लेटर लिखे हुए हैं। तो हमें बताएगा, जैसे मान लें हमने इसकी ले ली, मान लो इसकी ले ली, तो बताएगा हमें कितने लेटर लिखे हैं, 4 लेटर लिखे हैं। अगर इसके अंदर स्पेस भी होगा तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा। समझ में आया? अब ये लैन के फॉर्मूले की हमें जरूरत कहाँ पड़ सकती है, जहां हमें किसी से मोबाइल नंबर एंटर कराना हो। एक कॉलम बना लिया मोबाइल नंबर का, आगे उसके बना लिया उसकी लेंथ। तो अगर किसी ने 9 डिजिट डाले होंगे तो वहां लिखा आ जाएगा 9, सही लिखा होगा तो 10 डिजिट वो बोलेगा, 10 डिजिट आए हैं इसके अंदर, आएंगे कि नहीं आएंगे। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेल में 9 डिजिट लिखे हुए हैं और किस सेल में 10 डिजिट लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूला आपका टेक्स्ट पे भी काम करेगा और न्यूमेरिकल पे भी काम करेगा। ठीक है। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट का मतलब है 2 या 3 या 4 यानी एक से ज़्यादा सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को जोड़ के बताना। जोड़ के मतलब उनको प्लस करके नहीं, उनको जोड़ के लिखना, मिला के लिखना। जैसे इक्वल टू कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ये वाला टेक्स्ट कॉमा ये वाला टेक्स्ट। आ रहा है? एक ही सेल में आ रहा है दोनों। अब इसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? स्पेस नहीं आ रहा। तो अगर हमें स्पेस चाहिए तो एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ एक स्पेस क्रिएट कर दें। आ रहा है? स्पेस बढ़ गया। या फिर ये काम अगर हम नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता, इस फॉर्मूले के अंदर एक स्पेस बनाना पड़ता। कैसे? डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, एक स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे कॉमा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। हुआ? हुआ ना? ट्रिम, ट्रिम का काम होता है अगर किसी सेल के अंदर वेस्ट स्पेस है, जो फालतू का स्पेस है, वन स्पेस के अलावा, तो वो स्पेस हटा देगा। जैसे मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ, इसके अंदर ये बहुत सारा स्पेस है, देखो
तो देखो इसमें तो आ रहा है क्योंकि प्रॉपर है, प्रॉपर में जैसे लिखा होगा वैसे ही आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू TRIM ट्रिम ब्रैकेट, और ये वाली सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो जो अदर स्पेस है वन स्पेस के अलावा वो इसके अंदर नहीं आएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब मुझे इसमें भी ये स्पेस नहीं चाहिए, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए और मुझे स्पेस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इसी फॉर्मूला के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर यूज कर रहे हैं ना। प्रॉपर यूज करने से पहले इस सेल को हम ट्रिम कर लेते हैं, इसी के अंदर TRIM ट्रिम ब्रैकेट G5 और एंटर। चला गया स्पेस। और क्या हुआ कि पहला लेटर कैपिटल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हमें ऐसा काम करना है, जैसे यहाँ पे काम करना है कॉन्केटिनेट में, मुझको ये सेल को ये वाले नंबर ये और ये जोड़ के लिखना है, लेकिन इसमें प्रॉपर करना है, मुझको पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके में फॉर्मूला को नेक्स्ट कर देंगे। कैसे? यहाँ पे सबसे बाद में लिखेंगे PROPER प्रॉपर, देन ब्रैकेट ओपन, और सबसे एंड में जाके ब्रैकेट क्लोज। तो कॉन्कैटिनेट से क्या होगा, एक वैल्यू मिलेगी हमें, जोड़ के लेके आएगा, और प्रॉपर उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कर दिया। तो ये फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लिखना, इसको नेस्टिंग ऑफ फॉर्मूला बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। यानी एक अंदर फंक्शन के अंदर अगर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कराते हैं तो उसको हम नेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है? और ये हम हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो, जहाँ जिस फंक्शन को आपको कॉल कराना है आप करा सकते हो, फ्री हो आप उसके लिए, लेकिन आपको उसके सिंटैक्स में प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अगर सिंटैक्स प्रॉपर नहीं होगा, कॉमा और ब्रैकेट्स और ये आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर ज़रूरत है तो वो आपका रिजल्ट क्लियर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। समझ आया कि नहीं आया? फिर चिल्लाओगे ये तो नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने गलत लिख दिया, इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है ना? समझ आया? रिप्लेस, अगर किसी सेल की वैल्यू में कुछ हमें रिप्लेस करना है तो कर सकते हैं। जैसे मनीष शर्मा लिखा है, अब मुझे यहाँ मनीष शर्मा की जगह मनीष तोमर लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ दूसरी सेल में इक्वल टू रिप्लेस REPLACE, या कहीं पर लिखा हुआ है डेली लिखा हुआ है कहीं पे, तो मुझे रिप्लेस करना है तो मैं कर सकता हूँ। वैसे ये रिप्लेस वाला काम हम फाइंड गो टू रिप्लेस से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें फैसिलिटी मिलती है कि किसी पर्टिकुलर नंबर से हम रिप्लेस करा सकते हैं। जैसे रिप्लेस में गए, ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है हमारा, ये कॉमा, स्टार्ट नंबर, कहाँ से रिप्लेस करना चाहते हो तो नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से रिप्लेस करना है, कॉमा, कितने कैरेक्टर रिप्लेस करना है, तो तोमर में कितने होते हैं, जैसे 4 या 5 जो भी होते हो, मैंने बोल दिया 6 कैरेक्टर रिप्लेस करना है। न्यू टेक्स्ट बोलो, वो बोल रहा है नया टेक्स्ट बताओ, अरे रुक जा, नया टेक्स्ट क्या है, नया टेक्स्ट है तोमर। लिखा हुआ आ रहा है। उसी टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर नंबर से नंबर को रिप्लेस कर देगा। वो जो नंबर मैंने जो 6 दिए है ना, वो अप्रॉक्स दिए हैं, मैं 4 भी कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, 3 भी बदल सकता हूँ, 2 भी बदल सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है? लेकिन मैंने 6 कर दिया, तो उम्र में कितने आते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है? और मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6 कि मैं 6 बदलूंगा, तो जितने बदलने के होंगे वो बदल जाएंगे। इसको बोलते हैं रिप्लेस। ठीक है? समझ आया? तो ये कुछ टेक्स्ट वाले फॉर्मूले होते हैं, इनको भी आप अपने कंप्यूटर में करके देख लेना। इनमें कभी कोई कैलकुलेशन में कभी यूज नहीं किए जाते ये फॉर्मूले, ये सिर्फ अगर आपकी कोई डेटा शीट है उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। समझ आया? क्लियर होगा कि नहीं? लास्ट फॉर्मूले जो बचेंगे हमारे वो कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ डेट एंड टाइम वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है? कल की क्लास में हम उसको करेंगे। कुछ डेट एंड टाइम वाले फॉर्मूले हैं
कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले होंगे, जैसे एच लुकअप सीखना, वी लुकअप सीखना। ठीक है, एच लुकअप वी लुकअप का मतलब होता है अगर आपके पास में कोई डेटा है बहुत सारा, उस डेटा में से आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा भरना है। जैसे सपोज आप अपना एडमिट कार्ड निकालते हो कोई एग्जाम भरा आपने, उसका एडमिट कार्ड आ गया ऑनलाइन, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन जाते हो उस वेबसाइट पे और अपना रोल नंबर लिखते हो, जो भी पासवर्ड होता है वो लिखते हो और आपका रोल नंबर निकल के आ जाता है। तो रोल नंबर का जो फॉर्मेट है वो सभी के लिए सेम होगा जितने कैंडिडेट हैं, लेकिन उनका जो डेटा है वो सभी के लिए सेम नहीं होगा। डेटा किसका निकल के आएगा, जिसका होगा। ठीक है, समझ गए। तो अगर हम किसी फॉर्मेट में हमारे रिकॉर्ड में से डेटा भरना चाहते हैं और उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो वो हम एच लुकअप वी लुकअप से करेंगे कल। सबसे ज़्यादा यूज होता है एच लुकअप वी लुकअप, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, डेटा होता है और वो डेटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में भरना होता है, तो वो आप एच लुकअप वी लुकअप से ही भर पाओगे, अदरवाइज उसको नहीं फिलअप कर पाएंगे आप। ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे। फॉर्मूला को आप अगर फोटो क्लिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप फोटो क्लिक कर सकते हो। ये देखो ये फॉर्मूले आ रहे हैं, ये खुले हुए सारे फॉर्मूले, ये खुले हुए सारे फॉर्मूले। अपर का क्या होता है, यू डबल पी ई आर, अपर, देन ब्रैकेट, ये अपर का होता है। ठीक है, अभी वैल्यू नहीं आई है क्योंकि ये फार्मूला ऑडिटिंग मोड में खुला हुआ है अभी। अगर आप भी अगर खोलना चाहें तो फार्मूला में जाके यहाँ फार्मूला ऑडिटिंग मोड में इसको खोल सकते हैं, शो फार्मूला, और जब ये ऑन होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आप इसके अंदर लिख कर एंट्री करते रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा कभी। तो रिजल्ट कब आएगा, जब आप इस ऑडिट मोड को बंद करोगे। ठीक है, क्लिक करो। ये देखो हो गया। जब इसको हम ऑफ कर देंगे शो को, तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत इसमें बताओ, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। एक हमने एम्प्लॉय वाली शीट बनाई थी,